सेंटर लिखा है उसके ऊपर मैच के पहले। अच्छा, जैसे मैच खत्म हो टी शर्ट चेंज कर ली उसने। तो जी हाँ, कैसे हैं आप तमाम दोस्त। हमारी तरफ से आप तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों वैसे आप उसकी बात है, इंडिया वालों की किस्मत ही खराब है। हर दफा खुशी के मौके पर जश्न मनाने के बजाय रोना धोना शुरू कर देते हैं। और हमारी टीम को अकेला भैंसियां मतलब इमेजिन कर करके जो है वो ट्रॉफी के साथ मतलब सेलिब्रेशन करनी पड़। और यार मुझसे नकवी साहब इंडिया वालों को बार बार कह रहे थे कि ट्रॉफी ले लो, लेकिन इंडिया वाले ट्रॉफी लेने से इनकार कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझसे नकवी साहब इंडिया वालों को ट्रॉफी देने के बजाय कुछ और ही दे देते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो खैर चलिए नाज़रीन, आज फिर हम आपके लिए इंडियन टीम को ट्रॉफी ना मिलने पर गोदी मीडिया की ऐसी मसाहियतरीन बोंगियां लेकर आ चुके हैं जिनको देखने के बाद जरूर आप अपनी हंसी को नहीं रोक सकेंगे। बात एशिया कप की करते हैं। एशिया कप के अवार्ड सेरेमनी विवाद पर अब बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएगी बीसीसीआई। आईसीसी की बैठक में विरोध दर्ज करवाएगा भारत। ये क्या है? बीसीसीआई के सचिव देवजीत साथिया ने कहा पदक और ट्रॉफी भारत को लौटा जाए, जो भी हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। तो ये बड़ी खबर मिल रही है, पाक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएगी बीसीसीआई। आपको बता दें कि अवार्ड सेरेमनी पर विवाद हो गया था, तो गेम बजाना पड़े। आईसीसी के जराये के मुताबिक भारतीय टीम को उनके रवैये की वजह से ट्रॉफी नहीं मिलेगी। भारतीय टीम ने इनकार किया, इसलिए ट्रॉफी नहीं दी जाएगी। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी भारतीय टीम के रवैये पर डट गए। जराये के मुताबिक भारतीय टीम को बाद में भी ट्रॉफी न देने का फैसला किया गया है। खत्म। इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों सबसे पहले सैंकर के काम चेक करें। ट्रॉफी ना मिलने पर मोहसिन नकवी की अंदर की बातें बताना शुरू कर देता है। इंडिया ने फाइनल जीतने के बाद मोहसिन नकवी से क्यों नहीं ली ट्रॉफी, उसकी अंदर की असली वजह अब जाकर सामने आई। ये वजह किसी ने भी नहीं बताई। जी हाँ, मैं आपको वो वजह बताने जा रहा हूँ, वो कारण बताने जा रहा हूँ। एक कहां तक कड़ी जुड़ती है ये मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल मोहसिन नकवी जो है वो पीसीबी चीफ होने के साथ साथ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन भी है। नकवी पाकिस्तान की सरकार में संघीय आंतरिक मंत्री यानी कि इंटीरियर मिनिस्टर, वो देश के अंदरूनी मामले देखते हैं। और ये जो इंटीरियर मिनिस्टर है ये आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद को पालते पोसते हैं, ये दुनिया जानती है। भारत पाक जब जंग हो रही थी, संघर्ष हो रहा था, उसके समय इन्होंने कई भारत विरोधी पोस्ट किए थे, ये इन्हीं मोहसिन नकवी ने। ये पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर के करीबी माने जाते हैं, क्योंकि इनका भी एजेंडा वही है जो आसिम मुनीर का है, हिंदुस्तान। तो इसी वजह से भारत ने नकवी से ट्रॉफी न लेने का फैसला किया। लो नाज़रीन, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। ट्रॉफी ना लेने पर इंडियन कप्तान की बीवी इंडियन कप्तान का बुरा हाल कर देती है। अच्छा, सूर्य कुमार यादव जब आज सुबह उठे, उसने अपने बेगम से चाय मांगा तो उसके बेगम ने चाय गिलास में लाके दी। सूर्य कुमार यादव को बड़ा गुस्सा आया कि भाई चाय गिलास में क्यों लाई, कप कहाँ है? तो उसके बेगम ने बड़े मासूमाना अंदाज से कहा कप तो मोहसिन नकवी ले गए। नासिर गोबर आरिफ को तो आप जानते होंगे, जो अपनी बोंगियों से पाकिस्तानी अवाम को हंसाता रहता है, लेकिन पाकिस्तानियों ने इसकी ऐसी बैंड बजाई कि अब पाकिस्तानियों की राग राग से वाकिफ हो चुके हैं कि पाकिस्तानी अवाम क्या चीज है। कमेंट में आके इन लोगों ने गालियां देनी है, लेकिन अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ पाकिस्तानी कमेंट में आके सच बोलें। और सच क्या है? सच ये है, उन्होंने देखो इंडिया ने ये कर दिया, हिंदुओं ने साजिश कर दिया, 22 पंडित लाए, मंत्र पढ़ दिया, बस यही इतना ही है उनका। कौम फिर खुश हो जाएगी, अगली बार फिर वो लोग जीवे पाकिस्तान। बस इतना ही है इनका। अच्छा दोस्तों मुझसे नकवी साहब इंडिया वालों को बार बार कह रहे थे कि ट्रॉफी ले लो, लेकिन इंडिया वाले ट्रॉफी लेने से इनकार कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझसे नकवी साहब ट्रॉफी लेकर वापस कमरे में चले जाते हैं और ये भिखारियों की तरह खड़े होकर देखते रह जाते हैं। कौन है ये ट्रॉफी चोर? तो ट्रॉफी लेकर भाग गए हैं इस तरह से। मोहसिन एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के भी अध्यक्ष हैं। मोहसिन नकवी पाकिस्तान की शाहबाज सरकार में गृह मंत्री है। 2010 में पीएमएलएन यानी नवाज शरीफ की पार्टी से राजनीति शुरू की। 2022 में पंजाब सीएम रहते आचार संहिता का उल्लंघन किया। अस्थायी सीएम की कुर्सी पर बैठकर खूब अवैध तबादले कराए इन्होंने। हमारे मतलब आपको मत सिखा। सेना के लिए दुगनी खुशी इसलिए थी क्योंकि वहां जंग के मैदान में सेना ने पीटा और खिलाड़ियों ने खेल के मैदान पर पीटा। पीएम मोदी ने देखिए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया इस जीत के बाद। ये पीछे आप देख रहे हैं रफाल। पीएम मोदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान पर भी जारी है, नतीजा फिर वही है, भारत की जीत हुई है। इसके लिए हमारे क्रिकेटर्स को बहुत बहुत बधाई। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। और यार गोदी मीडिया जिसको भी अपने टीवी शो पर बुलाता है वो इनकी मंजी ठोकर चला जाता है। अक्सर यहाँ इनको देखें ट्रॉफी ना मिलने पर बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन यानक वाला भाई इनका प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही वार देता है। पैसे कमाने के लिए आप लोग तो बेसिकली दलाली का धंधा है, लेकिन आप करना नहीं चाहते क्योंकि आपने दलाली का धंधा करना और पैसे बनाना। ठीक है, आप इस बिल्कुल ये घुटने टेक दिए इन्होंने पाकिस्तान बोर्ड के सामने।
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए अंजना जी, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि ये जितने क्रिकेट के अधिकारी हैं या बीसीसीआई वाले और खास तौर पर भारत सरकार के जो लोग बड़े बड़े बयान दे रहे हैं ना, एक अंग्रेजी की सेइंग है, उसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ, जब गड्ढे में हो ना तो खोदना छोड़ दो, क्योंकि नहीं तो गड्ढा और खोदते रहोगे। और ये वही कर रहे हैं अभी जो जनाब ये मेरे ख्याल DDCA के जो बैठे हुए हैं, ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं। ओलंपिक्स में आप मैच इस तरीके से फिक्स नहीं करते कि इंडिया वाला जो नीरज चोपड़ा और जो पाकिस्तानी है वो एक ही साथ उसी समय उनका टाकरा होते रहेगा, जैसे आप लोग करते हैं BCCI वाले पैसे कमाने के लिए। आप लोग तो बेसिकली दलाली का धंधा है, ठीक है ना, जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल पाकिस्तान के साथ करते हैं कि खूब पैसा बनेगा, खूब पैसा बनेगा, और पैसे के करके इन्होंने सारा बिल्कुल ये घुटने टेक दिए इन्होंने पाकिस्तान बोर्ड के सामने। गजब बेइज्जती है। दोस्तों मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि इंडिया वालों को ट्रॉफी दे दे, क्योंकि इनको ट्रॉफी ना मिले तो ये रो रो कर आसमान सर पर उठा लेंगे। ट्रॉफी है कहाँ है ट्रॉफी? सो कुछ लोगों ने बोला कि ये ट्रॉफी लेके चला गया होटल रूम। अच्छा, ना ही सिर्फ ट्रॉफी, वो जो चैंपियंस वाला चेक होता है बड़ा सा, जो एक बड़ा सा कार्ड सा होता है जिसपे लिखा होता है चैंपियंस, वो भी हटवा दिया और वो भी ले गया, आपकी ट्रॉफी भी ले गया। ठीक है, तो बहुत लोगों को ये लगा कि ये लेके निकल के चला गया, अपने होटल रूम में लेके चला गया। ठीक है, लोग पागल हो गए कि ये क्या तरीका है भाई। हमारे भी जो देवजी चाकिया जी ने बोला, जेंटलमैन कांट रन अवे विद द ट्रॉफी। सही बात है, आप ट्रॉफी लेके भाग नहीं सकते। अगर हम तुम्हारे से नहीं भी ले रहे तो आप ट्रॉफी लेके भाग नहीं सकते। अच्छा, ये ट्रॉफी लेके भागा तो सही, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है लोगों को, ये होटल रूम में लेके चला गया। वो ट्रॉफी दुबई स्टेडियम में ही है। अच्छा, इसने जाकर दुबई स्टेडियम में लॉकर में बंद करवा दी। लॉकर में? हाँ जी। जली ना, तेरी भी जली ना। नासिर, जब से इंडियन टीम ने एशिया कप जीता है तब से इंडिया वाली ट्रॉफी देखने को तरस रहे हैं कि भाई प्लीज हमारी ट्रॉफी दे दो। तो इंतजार था एशिया कप की ट्रॉफी भारतीय टीम जाकर मैदान में हासिल करेगी, लेकिन हुआ क्या देख, जब भारतीय टीम मैदान पर पहुंची तो आप देख रहे हैं मोहसिन नकवी खड़े हैं। ये है मोहसिन नकवी खड़े थे, ये पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं। भारतीय टीम ने कहा कि गृह मंत्री से, पाकिस्तानी मंत्री से हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। भारतीय टीम ने कहा हम इंतजार कर रहे हैं, मंत्री से तो ट्रॉफी नहीं लेंगे। मैदान में ही आराम करने लगी भारत की टीम। पूरा देश फाइनल में टीम इंडिया की जीत का इंतजार कर रहा था। फैन ट्रॉफी के साथ भारतीय खिलाड़ी को देखने को बेताब थे, लेकिन पाक को हराने के घंटों बाद भी भारत ने ट्रॉफी नहीं ली। दरअसल भारत ने पहले ही कहा था कि पीसीबी चीफ के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। यही पीसीबी चीफ भी है और यही पाकिस्तान के गृह मंत्री भी। फाइनल में पाक को हराने के बाद भारतीय टीम मैदान पर खड़ी थी। जैसे ही पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी मंच पर मेडल और ट्रॉफी देने आए, टीम इंडिया ने मोहसिन के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। भारतीय खिलाड़ी मेडल या ट्रॉफी लेने स्टेज पर गए नहीं। एसीसी के कुछ अधिकारियों ने ट्रॉफी के लिए बीच का रास्ता निकाला। कहा यूएई क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी ट्रॉफी दे देते हैं। क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चल, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों, जब से इंडियन टीम ने एशिया कप जीता है तब से इंडिया वाले ट्रॉफी को ऐसे देख रहे हैं जैसे पेनल हरी की तरफ देखता है। ये ट्रॉफी चोरी कर ली गई। बिल्कुल आयुष, देखिए जी न्यूज आज देश के बच्चे बच्चे की आवाज पहुंचा रहा है देश तक। हम डंके की चोट पर इस बात को कह रहे हैं कि गली गली में शोर है, मोहसिन नकवी चोर है। इसे आप बेशर्मी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर भी कह सकते हैं कि अगर हमने मना कर दिया कि आपके हाथ से ट्रॉफी नहीं चाहिए तो आप छोड़ के चले जाओ। हम एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ थे जऊनी, उनके हाथ से ले लेते। आप ट्रॉफी घर लेके चले गए, अपने स्टेडियम लेके, अपने होटल लेके चले गए। खिलाड़ियों को जो मेडल मिलने थे वो भी लेकर चले गए। इसे बेशर्मी की इंतहा कहेंगे आप। और मैं आपको एक बात और बता दूं, बीसीसीआई इस ट्रॉफी को लेकर रहेगी। अगर मोहसिन नकवी ये चाहता है कि वो ट्रॉफी लेकर अपने होटल के रूम में चला गया तो ट्रॉफी नहीं मिलेगी भारतीय टीम को। ये ट्रॉफी हम लेकर रहेंगे। आईसीसी में शिकायत दर्ज करने जा रही है भारतीय टीम कि ये ट्रॉफी कैसे लेकर जा सकता है मोहसिन नकवी। बस हवा निकल गई। चीटिंग करता है तो दोस्तों, पहले गोदी मीडिया था, अब क्रिकेट टीम इनके साथ शामिल हो चुकी है। इनकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी अवाम इनको ज़हनी मरीज बनाकर ही छोड़ेगी। पूर्व रॉ अधिकारी इस वक्त हमारे साथ हैं, डॉक्टर हुसैन थिबो, रणनीतिक विश्लेषक पाकिस्तान के, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हुसैन, सवाल मेरा आपसे ये है, रात कैसी गुजरी सर आपकी? क्या बात है जी, जबरदस्त रात गुजरी, बहुत अच्छा क्रिकेट मैच देखने को मिला। आखिरी ओवर तक गया, दोनों टीमें बहुत अच्छी खेली, लेकिन शर्मनाक खबर ये है कि हिंदुस्तान जंग तो हार जाता है लेकिन मैच में भी हार जाता है। ट्रॉफी तो हमारे पास है, ट्रॉफी तो मोहसिन नकवी साहब के पास है। आप लोगों के पास तो ट्रॉफी है ही नहीं, आप जुबलेंट किस बात है, खुशी किस बात है? देखिए, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, ये क्रिकेट एक जेंटलमैन खेल है जिसको नरेंद्र मोदी और ये जो बीजेपी का गुंडा बिठा हुआ है। डॉक्टर हुसैन, लगता है समझ रही हूँ, मैं समझ गई। ये सदमा है, सिर्फ आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि ट्रॉफी चुराने वालों को क्या कहते हैं, ट्रॉफी लेकर भागने वालों को क्या कहते हैं। आप बात भी खुद ही कर रही हैं। हाँ, बोले सर, बोले बताइए, अपनी हार को कैसे बचाएंगे, बोले।
आपको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना वो 3-0 से नहीं है, आपको 6-0 से प्रॉब्लम है। जो आपके राफेल गिराए हैं, जब से राफेल गिरे हैं आप बोले जा रही हैं, आपको मैंने बताया क्रिकेट बहुत अच्छी हुई। हमने 3 खिलाड़ी, सुपरस्टार खिलाड़ी इंडिया के जो हैं, हम मानते हैं अच्छे खिलाड़ी, वो 3 को हमने 20 पे आउट कर दिया। कितनी अच्छी क्रिकेट हुई। हमने हमारी जो ये तो वही बात है, तो हमने छिड़क दिया आपके अच्छी बात नहीं है ना, आप रोएंगे, मुझे पता है। सिद्धार्थ यादव जी, सारी चीजें सिद्धार्थ यादव जी जश्न का क्या कर रहा है? ऑडियंस को ऐसे करके दिखा रहा है, सिक्स सिखा रहा है, यूं करके दिखा रहा है। बेवकूफ, यही तो मैं कैसे का इंसान, इसीलिए मैं यही नहीं, अभी और सुनिए। ओ भैया, इस सुसरे को किसने बता दिया रे? ये भी अब इस तरह के इशारे कर रहा है। इसको राफेल के बारे में किसने बता दिया भाई? चले मानते हैं कि हारिस रऊफ को तो भाई सब कुछ पता था, साहबजादा बुरहान को भी सब कुछ पता था, लेकिन इस सुसरे की वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और मेरे सामने आ रही है, और ये भी ऐसे 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 ये भी राफेल के यहाँ पे इशारे कर रहा है। दोस्तों, वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच को गुजरे हुए 5 दिन गुजर गए हैं, लेकिन इंडिया के गोदी मीडिया का मातम अभी तक जारी हो सारी है। पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान की शर्मनाक हरकत सामने आई है। शर्मनाक हरकत की सामने आई है कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਸੂ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। हमारे खिलाड़ियों ने थोड़े बहुत इशारे क्या कर दिए, दूसरी तरफ पूरा इंडिया इस वक्त सोग में डूबा हुआ है। ऐसा लगता है कि हमारे पड़ोसियों के यहाँ कोई फौतगी हो गई हो। अभी वो बिल्कुल डर नहीं है पाकिस्तान को, हमको धमकी दे रहे हैं ग्राउंड पे कि AK-47 दिखा के, और दूसरा प्लेयर जो फील्डर है वो दिखा रहा है जैसे प्लेन गिराया हुआ है 6 बार इंडिया के। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तानियों को जब भी कोई उंगली करता है तो ये लोग उसके बदले पूरा हाथ देते हैं और अगले को उसके घर तक छोड़ कर आते हैं। हमारे लड़के तो वैसे भी ट्रोलिंग में नंबर 1 थे, अब तो हमारी लड़कियों ने भी इंडिया को चिढ़ाना शुरू कर दिया है। ये क्या है भाई लोग? अब पाकिस्तान की महिलाएं भी ऐसे ऐसे कर रही हैं, यानी कि 6-0 कर रही हैं। रात इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में हारिस रऊफ ऐसे ऐसे कर रहा था, और अब ये महिलाएं भी जो है ना, अब ऐसे ऐसे कर रही हैं। भैया, ये 6-0 कब जान छोड़ेगा भैया? मैंने क्या बोला था? शुरू तो हम कर रहे हैं, शुरू तो सूर्या भैया ने कर दिया था 14 सितंबर को, लेकिन अब जल्दी खत्म नहीं होगा। सही पकड़े हैं। यही नहीं दोस्तों, अब तो रोनाल्डो ने भी इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल ही लिया है। पता नहीं अब इसको किसने बता दिया। एक तो हमारे लोगों को ऐसी वीडियोस मिलती कहां से हैं, अब इंडिया का मीडिया रोनाल्डो पर भी गुस्सा निकाल रहा है। सुफियान मुकीम, लेटेस्ट जो इनका छिछोरापन है उसमें सुफियान मुकीम भी शामिल हो गया है। उसमें सुफियान मुकीम ने एक स्टोरी लगाई है जिसमें रोनाल्डो ऐसे कर रहा है तो कह रहा है कि हाउ डज ही नो आ रहे हैं। देखो, इनकी आर्मी ने सारे प्लेयर्स को बोल दिया, चाहे वो लड़कियां हो, लड़के हों, फुटबॉल वाले हों, क्रिकेट वाले हो, सबको बोल दिया कि भैया हम फील्ड पे तो जीत नहीं पाए। तो जी दोस्तों, यहाँ पर तो इंडिया की ये खातून एंकर कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गई है। पाकिस्तानियों के इशारों ने इंडियन मीडिया को इतने जख्म दिए हैं कि अब तो इन्होंने अपने जय शाह को ही लिताड़ना शुरू कर दिया है। जरा आप लोग खुद देखिएगा। इस स्नैपो किड की वजह से आपने तमाशा बना दिया पूरे भारत का, और खेलो मैच हो गई तसल्ली। कहते हैं इंडियन कैप्टन ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया। लो फिर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के प्लेयर्स का जवाब देख लो। ये जो बल्ले की बंदूक बना के एक्शन करके दिखा के गया है ना, ये आपको हमको दांत चिढ़ा के गया है। ये बता के गया है कि भारत की चढ़ाई का, लड़ाई का रत्ती भर भी असर नहीं है पाकिस्तान पे। तो लेने के देने पड़ गए। अब जरा इस दगड़ दल्ले का रोना धोना भी देख ले। इनको तकलीफ में देकर एक अलग ही सुकून मिलता है। ये लोग एशिया कप में ऑपरेशन तंदूर का बदला लेने आए थे, लेकिन साहबजादा फरहान ने इनको वापस ऑपरेशन तंदूर दे दिया। आसपास के घर के लोग 128 के स्ट्राइक रेट से यार शतक लगाने के बाद अब बंदूक बनाकर तुम इशारा कर रहे हो, तुमको क्या लगता है? हमको समझ में नहीं आता कि तुम आतंकिस्तान से, हम नहीं जानते तुम्हारी संस्कृति का हिस्सा है जहां हिंसा को गौरव का प्रतीक मनाता है। AK-47 समझ में आता है, सब समझ में आता है। ये जश्न नहीं है, ये अपमान है उन मरे हुए लोगों का जिनको तुम्हारे दहशतगर्दों ने मारा था। ये तुम्हारे मुल्क की सोच को दिखाता है।
पूरी दुनिया में ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान हारकर भी खुशियां मना रहा है और इंडिया जीतकर भी जलील ही हो रहा है। यहाँ पर इन्होंने फिर से हमें आतंकवादी बना दिया है। हमारा वास्ता एक ऐसे लोगों से पड़ा है जो खुद में ही एक मजाक है। और ये खिलाड़ी हैं आतंकी, इन सब से आपकी तरफ से कुछ कहना चाहता हूं। पहले बताता हूं कि ये लोग करते क्या है और ये बल्ले से जो बंदूक बना रहा है ये सीखा कहां से। दिखाइए जरा तस्वीर, यहाँ देखिए, ये इधर है पाकिस्तान का खिलाड़ी, न जाने क्या आतंकी है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन आपको याद है ना, वो भी ऐसे बंदूक दिखाता था और हूबहू वैसे ही पाकिस्तानी खिलाड़ी कर रहा है। यही नहीं दोस्तों, एक तो हमारे लोग भी बड़े ही शरारती है। पहले मैच में इनको गंदे गंदे इशारे करते हैं, फिर इनके चैनल पर जाकर गोदी मीडिया को राफेल याद करवाकर वापस आ जाते हैं अपनी टीम के लिए। देखिए मैं आपको बताऊं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने यूं करके यूं किया, ठीक है, फिर ये यूं किया, फिर उन्होंने फिर यूं किया, तो टीम इंडिया ये सब क्या देखना पड़ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरह अब तो पाकिस्तानी फैंस ने भी इंडियन खिलाड़ियों को रोस्ट करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर भी पाकिस्तानियों के हाथों तिलक वर्मा की शामत आई हुई है। अबे ये राफेल किसका गिरा हुआ है? राफेल अबे नीचे देख, जमीन पे गिरा हुआ है, नीचे देख, नीचे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इंडियन मीडिया की चीखें देकर हमारे पाकिस्तानी और भी जोश में आ गए हैं। पाकिस्तानी फैंस का कहना है कि असल शुगल तो तब लगेगा जब हम अगले मैच में कागज के जहाज बनाकर साथ लेकर जाएंगे। एक अजीब सा जेस्चर कर रहे हैं प्लेन गिरने का, वो वीडियो तो वायरल हो गई, मगर क्या आप लोगों को पता है कि उन्होंने इसके बाद भी वही जेस्चर्स वापस से मैच के दौरान रिपीट किए थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। संजू सैमसन का विकेट गिरने के बाद उन्होंने दोबारा से ठीक वैसे ही सेलिब्रेशन किया था। एक बार हम आपको विजुअल स्क्रीन पे दिखा देते हैं कि विजुअल्स क्या थे। ये है विजुअल्स, आपके सामने हम तस्वीर रख रहे हैं। हारिस रऊफ ने ऐसे ही सेम तरीके से सेलिब्रेट किया था। दोस्तों, इंडिया का ये कार्टून नेटवर्क फिर से हम पर तपे हुए हैं क्योंकि हमारे खिलाड़ियों ने फिर से इनको छेड़ दिया है। ये बेचारे रोजाना लाइव आते हैं, जलील होते हैं और चले जाते हैं। क्या करा यार इन लोगों ने? ये क्या बकवास करी है लोगों ने यार। दोस्तों, हमारे खिलाड़ियों ने इंडिया की जीत को मातम में बदल दिया है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शरारतों की वजह से इंडिया के लोगों ने अपनी जीत को सेलिब्रेट करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि पूरे इंडिया में इस वक्त 6-0 हो रहा है और वो बेचारे मैच जीतकर भी जलील हो रहे हैं। ये जो है अखबार की हेडलाइन है, देखिए जरा, पाकिस्तान पर दूसरी जीत के बाद में भी सन्नाटा है। लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, लोग ना क्रिकेट को देख रहे हैं ना क्रिकेट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वरना आमतौर पर यह देखने को मिलता था कि जब पाकिस्तान के साथ में जीत होती थी तो पटाखे फूटते थे। लोगों की भावना क्या है? लोगों की भावना है सन्नाटा। हमें मतलब नहीं है, हम नहीं देख रहे हैं, हम इस जीत से भी खुश नहीं हैं। इसी तरह इंडियन मीडिया का गुस्सा देखकर हमें तो हंसी ही आती है। शायद इनको पता नहीं है कि अभी तो हमने क़यामत तक इनको राफेल तैयारों के ताने मारते ही रहना है। वैसे भी इंडिया से हार बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होती, चाहे वो जंग हो या फिर क्रिकेट। अब जरा इस चाचा क्रिकेट को ही देख लें। आपको क्या लगता है 2 मैच हमने तो हार बर्दाश्त कर ली, इंडिया वाले 1 हार बर्दाश्त कर सकेंगे? इंडिया वाले ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इंडिया वाले ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।